जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, राम जी ने ऐसा क्यों बोला। जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनतेउ नहीं होऊ। राम जी ने ऐसा क्यों बोला? बल्कि राम जी सब जानते थे, जिनका परम कर्तव्य था वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि मैं ऐसा जानता कि आज मेरा भैया से बिछो हो जाएगा, तो मैं अपने पिता का वचन मानते नहीं और बन के लिए नहीं आते। इसके पीछे दोस्तों एक कहानी आती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। कहानी अगर अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, भगवान राम और लक्ष्मण तथा भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई बाल अवस्था में थे और घर के आंगन में खेल रहे थे। इधर दोस्तों रावण को पता चल जाता है कि अयोध्या में दशरथ के यहां हमारे शत्रु ने जन्म ले लिया है। तो दोस्तों रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा, हे पुत्र मेघनाथ, अयोध्या में मेरा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी दुश्मन है, और अभी वो बाल अवस्था में है, इसलिए अच्छा मौका है, तुम जाओ और उन बालकों को वहीं पर खत्म कर दो। दोस्तों रावण की बात सुनकर के मेघनाथ अयोध्या के लिए चला है, तो उसने अपना भेष बदला। यहां पर दोस्तों कई लोग अलग अलग प्रकार के भेष बताते हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की कथा अनेकों हैं। जिसने जैसा सुना है, जैसा पढ़ा है, वो अपने हिसाब से बताते हैं। उसी में से एक मेरा भी अनुमान है। उन्होंने मेघनाथ ने एक भंवरे का रूप रखा। भौरा, भौरा जानते हो ना आप? हाँ, भौरे का रूप रखा, और जहां राम और लक्ष्मण चारों भाई घर के आंगन में खेल रहे थे, वहीं जाकर के दोस्तों भौरा छुप गया। लक्ष्मण जी ने, जैसे लक्ष्मण जी की निगाह पड़ी दोस्तों, तो लक्ष्मण जी ने समझ लिया ये कोई कपटी राक्षस है। दोस्तों लक्ष्मण जी ने उस भंवरे को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और उसको रगड़ने लगे। इधर भरत जी आए। भरत जी ने कही, लक्ष्मण छोड़ दो, क्योंकि भरत जी बड़े ही दयालु थे। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनकी बात नहीं मानी। इतने में ही दोस्तों कौशल्या जी वहां आ जाती हैं, और कौशल्या ने भी लक्ष्मण को बहुत समझाया। समझाते समझाते काफी समय हो गया। इतने में तीनों रानियां वहां पर आ जाती हैं। सभी ने दोस्तों लक्ष्मण जी को बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने तो पकड़ लिया मुट्ठी में और रगड़ने लगे। जब ज्यादा समय होने लगा धीरे धीरे, तो उसी समय दोस्तों दशरथ जी वहां आ जाते हैं। दशरथ जी ने भी कहा, हे लक्ष्मण बेटा छोड़ दो, ये मर जाएगा बेचारा, छोड़ दो इसको, जाने दो। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हीं की भी बात नहीं सुनी दोस्तों। दशरथ जी समझ गए
कि लक्ष्मण अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि बाल हट आप जानते ही हो कैसी होती है। लक्ष्मण जी अपनी जिद पर अड़े हैं, तो दशरथ जी ने सोचा कि लक्ष्मण राम जी की बात को कभी नहीं टालते, तो उन्होंने राम जी से कहा, हे राम, तुम ही कह दो लक्ष्मण जी इस भंवरे को छोड़ दे, क्योंकि ये मर जाएगा बेचारा, जाने दो इसको, इसने क्या बिगाड़ा है, तुम खेलो। दोस्तों, राम जी ने दशरथ की बातों को मान लिया और लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, छोड़ दो इसको बेचारे को। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने राम जी की बात को कभी टालते नहीं थे, वो उनकी बात मान ली और उस भौरे को छोड़ दिया। भौरा जैसे ही लक्ष्मण जी की मुट्ठी से छूटा, बेचारा प्राण बचा के भागा, उसने अपना असली रूप रखा और लंका में चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राम लक्ष्मण जब बड़े हुए, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन विधाता की मर्जी कुछ ऐसी थी कि उन्हें राज तिलक की जगह वनवास हो गया 14 वर्षों के लिए, और वो लक्ष्मण और सीता मैया के साथ वन में चले गए। वन में जाकर के कुछ समय बीत जाने के बाद रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो जाता है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई पता लगाते लगाते लंका पहुंचे। दोस्तों, लंका में युद्ध शुरू हो जाता है और उस युद्ध में मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। लक्ष्मण जी दोस्तों मूर्छित हो जाते हैं। तब हनुमान जी तो बूटी लेने के लिए चले जाते। दोस्तों, तब तक पूरी रात लक्ष्मण जी को राम जी अपनी गोदी में लिटाए हुए हैं और विलाप कर रहे हैं। तब दोस्तों राम जी यही बात कह रहे हैं कि जो जन तेऊ बन बंद बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं हो। यदि मैं ऐसा जानता तो उस समय मैं अपने पिता की बात को नहीं मानता और उस भौरे को वहीं रगड़वा देता, मरवा देता, तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, ये चौपाई वहां पर स्पष्ट होती है, क्योंकि बालकों की, छोटे छोटे बच्चों की कोई मर्यादा नहीं होती, वो हटी होते हैं, उनका कोई मर्यादा नहीं होती है। बड़े होने के बाद राम जी मर्यादित थे, मर्यादा में बंधे हुए थे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, लेकिन बच्चों की कोई मर्यादा नहीं, वहां चल जाता। तो इसीलिए राम जी ने इस बात को, पुरानी बात याद करते हुए कह रहे हैं, जो जन तेऊ बन बंद बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं हो। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चन्नू राठौर चैनल पे ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों से कथा को सुनाते रहेंगे जो हमने बड़े बूढ़ों से सुनी है और कुछ पढ़ी भी है। तो मैं ऐसे ही छोटे मोटे प्रसंग आपको सुनाता रहूंगा। ज्यादा बड़ा ज्ञानी तो है नहीं, दुनिया में हम बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग पढ़े हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, जो भी गलतियां हो उन्हें क्षमा करना। जय सिया राम।